चंदा की चांदनी है, यही यमुना का तीर है। चंदा की चांदनी में यमुना की तीरे तीरे, मस्ती से मुरली बजाए धीरे धीरे। और क्या अद्भुत आज मुरली बजी है। मुरली हर रोज बजती है श्याम सुंदर की, पर हर रोज की मुरली गोपियां भी सुनती है, ग्वाल वाल भी सुनते हैं, गैया भी सुनती है, मोर भी सुनती है, लता पत्र भी सुनती है। पर आज मानो हर गोपी को ये अनुभव हो रहा है कि खास मेरा नाम लेकर के मुरली में श्याम सुंदर मुझे ही बुला रहा है। प्रभाव क्या हुआ? जिस गोपी के कानों में ये मीठी मीठी मधुर की तान पड़ी ना, जो गोपी जहां थी, जैसी थी, जिस अवस्था में थी, जिस काम को कर रही थी, बस वहीं से उसी तरह से चल दी। कोई गोपी भोजन बना रही है, चावल बना है, कड़ी बननी बाकी है, बस वहीं से चल दी। कोई श्रृंगार कर रही है तो एक आंख में काजल लगा है, दूसरे में काजल लगाना भूल गई, वहीं से चल दी। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है, उसको उसी अवस्था में पालने में बिठा करके चल दी। कहां तक कहें, एक गोपी ऐसी है जिसको घर से जाने नहीं दिया जा रहा है। वो मन में संकल्प करती है कि ये शरीर तेरा है, शरीर पे अधिकार तुम्हारा है, पर मेरी आत्मा तो परमात्मा की है प्यारे। शरीर घर में बंद रहा, वो आत्मा से परमात्मा तक पहुंच जाती है। लेकिन घटना घटती है, जिस कन्हैया ने खास नाम ले लेकर बुलाया है गोपियों को, वो गोपी जब इसी स्थान पे आती है तो सुनिए कृष्ण का आवाज। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रुतागमन कारणम। गोपियों को देख करके श्याम सुंदर क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभाग्यवान गोपियां, आओ आओ, आपका स्वागत है। अब सोचो, जो प्रेम पाने आई हो उसको प्रतिष्ठा मिले तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा, इतने पे नहीं रुकते हैं। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि आप महाराज जी को निमंत्रण दो कि महाराज जी कल मेरे यहाँ आप आ जाना राजभोग के लिए, और महाराज जी जब दरवाजे पे आए तो दरवाजा खोल के पूछो, हाँ महाराज जी कहिए कैसा आना हुआ, और बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो गोपियों को बुला करके श्याम सुंदर और कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, हम आपके लिए क्या, आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं। और इतने पे नहीं रुकते हैं। ब्रजस्यानामयं कश्चित्, ब्रज में सब ठीक ठाक तो है ना? इस अर्धरात्रि में तुम सब गोपियां घर को छोड़ करके आई हो, कुछ अमंगल वाली बात तो नहीं ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं हुई है घर में? ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रुतागमन कारणम, बोलिए आने का कारण बताइए, आप क्यों आए हैं? बताओ गोपियां क्या जवाब दे? बोले श्याम सुंदर, ऐसा सवाल तो तुम ही कर सकते हो। अभी आपको बता रहे थे ना, दिल भी जा लगा ऐसा दिलदार से, न अपना रखे न किसी का होने दे। बड़े प्रेम से बुला करके पूछता है, बताइए कैसे आना हुआ और हम आपके लिए क्या करें? गोपियां कुछ नहीं बोलती है, बस एक टक नीचे जमीन को देख रही है और अपनी पैर के अंगूठे से, नाखून से वो मिट्टी को कुरेद रही है। बोले श्याम सुंदर, तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। एक तो तुम प्रेम से बंसी बजा के बुलाए, अब हम न वहां के रहे न यहाँ के रहे। पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, गोपी गीत में कहती है, मैंने अपने पति को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, अपने भाई बंधुओं को छोड़ा और तुम्हारे पास आए, और तुम इस तरह से पेश आ रहे हो तो हम तुम्हें क्या जवाब दें? लेकिन ये सवाल भी श्याम सुंदर क्यों करते हैं?
तासाम तद सौभग्यमदम वीक्षमाणं च केशवः प्रस्माय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। ये दो घटना घटी यहाँ पे। भगवान जब आए ना, गोपियां जब आई भगवान के पास, तो जितने गोपी उतने कृष्ण बनकर के भगवान मिले। इसका सौभाग्य मद हो गया। गोपियों को लगा कि देखो ये करोड़ों गोपियां आई है, पर हम ही वो सौभाग्यशाली गोपी हैं, भगवान सिर्फ हमसे मिल रहे हैं। क्योंकि उतने कृष्ण थे ना, तो सबको ये लगता था कि कृष्ण तो सिर्फ मेरे पास है, और कृष्ण मेरे पास हैं तो बाकी के पास तो होंगे नहीं। तासाम तद सौभाग्य मदम। एक तो गोपियों के मद में मन में सौभाग्य मद हुआ, दूसरी राधा रानी मान कर गई। बोले आज तक जो प्रेम हमें मिलता था वो सबको मिल रहा है, तो हम में और गोपियों में अंतर क्या रहा। तो तासाम तद सौभाग्य मदम दीक्षमानम च केशव। दोनों के मन की विकार को मिटाने के लिए भगवान क्या किए, प्रस्माय प्रसादाय। गोपियों के साथ क्या हुआ, तासाम तद सौभाग्य मदम हुआ, और वहां क्या हुआ, प्रस्माय प्रसादाय, प्रसाद मान कर गई राधा रानी। ठाकुर जी क्या किए अंत में, तासाम तद सौभाग्य मदम वीक्षमाणं च केशवः प्रस्माय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। जिस जिस गोपी के साथ कृष्ण थे, तत्रैवांतर धीयत, उसके अंतर हृदय में भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहीं प्रवेश कर गए, बाहर दिखना बंद हो गया। भगवान कहीं गए नहीं और भगवान कहीं से आए भी नहीं थे, भगवान उसके हृदय से ही प्रकट हुए थे। भागवत जी में ही श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत जी की कथा सदा सेवनीय है। हम लोग इतने महान हैं, 6 महीना पहले कथा सुन लेना, फिर 6 महीना बाद कोई कहे तो अभी तो 6 महीना पहले कथा सुने थे, अब बार बार क्या कथा सुनना है। भागवत जी क्या करें, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? क्योंकि रसरी आवत जात ते एक बार में प्यारे, ये जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार से भरा हुआ हृदय है ना, एक बार में ये स्वच्छ होता नहीं है। तो भगवान की बार बार कथा सुनोगे ना, तो भगवान के बारे में जानने को मिलता है। कथा में है क्या, और जाने बिना न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक किसी को जानेंगे नहीं, उससे प्रेम हो नहीं सकता है। और अगर चाहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करें, तो भगवान को जानना होगा, और भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा, बार बार भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। फिर इसका लाभ क्या होगा, यस्या श्रवण मात्रेन, इसको सुनने मात्र से हरिश्चित्त, भगवान श्री हरि जो हैं आपके हृदय में समाश्रयेत, वो वहीं पे प्रकट हो जाते हैं तो पहले से। जिस तरह से अंगार को थोड़ी देर हवा में रख दो ना, तो ऊपर ऊपर थोड़ा राख जम जाता है, थोड़ा पंखे की हवा दे दो, राख जैसे हटेगी तो फिर अंगारा ढकने लगेगा। उसी तरह से ये जीवात्मा है कौन, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा परमात्मा से आया, पर जिस तरह से आसमान से जब बरसात की बूंदें गिरती है, बिल्कुल साफ होती है, स्वच्छ होती है, पर धरती पे आते ही वो मिट्टी में सनता है, वो मैला हो जाता है। उसी तरह से ये परमात्मा का अंश आत्मा आता है ना। आप छोटे बच्चे को देखो कितना निर्मल होता है, किसी के गोद में दे दो
वो बड़े भाव से प्रेम से किलकारियां लेता है, खेलता है। फिर धीरे धीरे हम उसको ज्ञान कराते हैं, ये चाचा हैं, ये मामा हैं, ये माँ हैं, ये दादा हैं, ये नानी हैं, उधर मत जाना, उधर बड़ी माँ का घर है, उधर मत जाना, उधर दादाजी रहते हैं। ये कौन ज्ञान कराता है? ये सब घर वाले, दुनिया वाले धीरे धीरे उसमें काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर की प्रतिष्ठा करते हैं। ठीक उस अंगार के तरह उस आत्मा पे भी इन मलों का संग्रह हो जाता है। कोई भगवत पुरुष आता है, भगवान की कथा सुनाता है, तो धीरे धीरे ऊपर जो चढ़ा हुआ परत है वो हटता है, फिर आपका अंतर मन निर्मल हो जाता है। और फिर भगवान का तो संकल्प है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हुआ तो भगवान तो गारंटी दे रखे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो फिर हमें पा लेता है। तो जैसे ही तासाम तद सौभगमदम भिक्षमानम च केशव, इधर सौभगमत हुआ, उधर प्रसमाय प्रसादाय, राधा रानी के मन में मान हो गया। अच्छा श्याम सुंदर, अब तक जो लाभ हमें मिल रहा था अब सब गोपियों को मिलेगा, तो हम में और गोपियों में क्या फर्क रह गया? ठाकुर जी दोनों को सही मार्ग पे लाने के लिए उन लोगों के ही हृदय में अंतर ध्यान हो गए। अब जब बाहर ठाकुर जी दिखना बंद हुआ तब व्याकुलता बढ़ी। सारी गोपियां ढूंढ रही है, जमुना जी से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, मोर से पूछती हैं, आपने श्याम सुंदर को देखा है क्या? कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। तब जाकर के हैरान परेशान गोपियों को एहसास होता है कि कहीं न कहीं तो भगवत अपराध हुआ है हमसे, कुछ तो गलती हुई है। तब जाकर के श्याम सुंदर ने मेरा त्याग किया है। उधर राधा रानी को इसी निकुंज में मान करके बैठी है राधा रानी। श्याम सुंदर जाते हैं मनाने के लिए, देखो दुरो इस कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। निकुंज में बैठ करके श्री जी का चरण सेवा कर रही हैं। श्री जी प्रसन्न हो गए श्याम सुंदर से, वो रूठी ही कब थे, वो तो प्रेम कलह था। कभी कभी बड़ा आनंद आता है प्रेम कलह का, गृहस्थ जीवन का आनंद है इसमें। बोले अरे श्याम सुंदर, तुम इन गोपियों से छुप करके कहां जा रहे हो? बोले श्री जी आप भी चलिए मेरे साथ। और आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं और श्री जी भी इतनी प्रसन्न हुई कि ठाकुर जी श्री जी को अपने कंधों पे बिठा के भागने लगे। एक तरफ तो सब गोपियों के हृदय में प्रतिष्ठित हो गए, दूसरी तरफ श्री जी को अपने कंधे पे लेके भागने लगे। निकुंज में भागते भागते श्री जी को एक बड़ा सुंदर पुष्पों से आच्छादित वृक्ष दिखा और श्री जी ने बस विनोद के लिए, वो दिव्य भाव में बह रही थी, आज श्याम सुंदर के कंधे पे बैठी थी, क्या बात है। और उस फूल से लदी हुई डाल को जैसे ही पकड़े श्याम सुंदर, उनको वैसे ही लटकते छोड़ करके पार हो गए। और वो वहीं से हल्ला कर रही है, अरे कन्हैया मुझे उतार मुझे उतार। अब श्याम सुंदर काहे को सुने, वो वहीं से गायब हो गए। देखिए बड़ा दिव्य भाव है इसका। परमात्मा जीवात्मा को डांटता तो है पर कभी पीटता नहीं है। गोपियों को सही मार्ग पे लाने के लिए उनके हृदय में अंतर ध्यान तो हो गए, पर उन्हें पता है कि गोपियां हमें ढूंढ नहीं पाएगी।
सच भी यह है कि जीवात्मा परमात्मा को कैसे ढूंढ पाए, तो परमात्मा ही कोई न कोई माध्यम छोड़ जाता है। तो परमात्मा ने श्री जी को माध्यम बना करके छोड़ा रास्ते में कि गोपियां ढूंढते आएंगी, श्री जी मिल जाएंगी तो फिर हम मिल ही जाएंगे। इसलिए रास्ते में जानबूझ करके उन्होंने श्री जी पर कृपा करी और जीवों के कल्याण के लिए श्री जी को बीच रास्ते में छोड़ करके चले गए। और परमात्मा का भाव यह है, राधा रानी यानी भक्ति, कृष्ण यानी भगवान। भगवान को पाना हो तो पहले भक्ति तक हमें पहुंचनी पड़ेगी। भक्त और भक्ति दोनों की पुकार ही भगवान को प्रकट कर सकता है। और ऐसे गोपियां ढूंढते ढूंढते आती हैं, श्री जी को इस अवस्था में देखती है तो गोपियों को थोड़ा संतोष होता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये गोपियां भी उसी पथ के पथिक हैं। और तब जाकर के गोपियों के साथ श्री जी मिलकर के भगवान को जो पुकारते हैं वो भागवत जी में गोपी गीत के नाम से वर्णित है। अब इसकी विस्तार से कथा तो बाद में सुनाएंगे, बस एक लाइन स्पर्श कर लें, आ गई है चर्चा तो। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रेहि